गुड मॉर्निंग 7th क्लास। जो कल हम आपका लेसन 2 ले रहे थे वारिस, आज अपन उसको आगे से स्टार्ट करेंगे। वे किसी से खैरत नहीं लेना चाहते थे। जो मास्टर जी थे वो किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लेना चाहते थे। काम करके रोटी खाना चाहते हैं। वो क्या करते थे, उनका उद्देश्य क्या था कि कुछ काम करके वो खाना चाहते थे, रोटी खाना चाहते थे। पिताजी ने उसी समय से हमें पढ़ाने के लिए उनको रख लिया था। उनको मुफ्त में कुछ भी नहीं खाना था, मतलब मेहनत करके ही खाना था। तो उसी समय उन्होंने उनको पिताजी ने उनको क्या कर लिया, पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ दिनों बाद वह उन्हें ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने मना कर दिया। उसके बाद में जो उनके पापा थे उन्होंने मास्टर जी को ट्यूशन दिलाने लग गए, तो मास्टर जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। वे हमारे घर से थोड़ी दूर एक गंदी सी गली में 4 रुपये महीने की एक कोठरी लेकर रहने लगे। अब उनका घर तो जो था, उनके घर से थोड़ी दूरी पर उन्होंने क्या ले ली, एक कोठरी ले ली। कोठरी मतलब एक बिल्कुल छोटा सा कमरा ले लिया और उसका किराया मात्र कितना था, 4 रुपये। कितना था, 4 रुपये। 4 रुपये महीने से उन्होंने वो क्या ले ली, कोठरी ले ली और वहीं पर क्या करने लगे, रहने लगे। एक दिन घड़ी में 3 बजाए तो हम लोग रोज़ की तरह भागकर बैठक में पहुंच गए और ताम सान कर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एक दिन 3 बजी। अब उन्होंने जैसे ही देखा कि 3 बज गई तो वो आकर अपने रूम में आकर और अपनी अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। मगर उस काफ़ी समय गुजर जाने पर भी सीढ़ियों पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। बहुत टाइम हो गया। उन्होंने देखा कि अभी तक सीढ़ियों पे से मास्टर जी के आने की आवाज़ नहीं आई। एक मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। अब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। हम लोगों को हैरानी हुई, मुझे खुशी भी हुई। 4-5 महीनों में मास्टर जी ने पहली बार छुट्टी की थी। अब मास्टर जी को पढ़ाते पढ़ाते कितने महीने हो गए थे, 4-5 महीने। लेकिन पहली ही मास्टर जी ने क्या मनाई थी, छुट्टी मनाई थी। सहसा सीढ़ियों पर खटखट सुनाई देने लगी। फिर अचानक से सीढ़ियों पर उनको क्या देने लग गई, आवाज़ सुनाई देने लग गई, जिससे हम चौंक गए और निराश भी हुए। वो लोग चौंक भी गए और निराश भी हुए। मास्टर जी अपने रोज़ के कपड़ों के ऊपर एक मोटा गेरुआ कंबल लिए बैठक में पहुंच गए। अब मास्टर जी जो रोज़ तो अपने वही कपड़े पहन कर आते थे, लेकिन आज उन्होंने क्या करा था, एक मोटा जो था वो कंबल ऊपर से क्या कर रखा था, डाल रखा था। मैंने देखा उनका चेहरा पसीने में भीगा और सिर से पैर तक कांप गए। उनका चेहरा कैसा हो रहा था, पसीने में भीगा हुआ था और सर से पैर तक वो क्या कर रहे थे, ठंडे से कांप रहे थे। कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने ग्लास को छुआ लेकिन उठाया नहीं। उन्होंने क्या करा, ग्लास को टच किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। उनका सिर झुककर बाहों में आ गया और कुछ देर वो वहीं पड़ा रहा। अब उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ग्लास भर के क्या कर ले, पानी पी ले। थोड़ा झुके, लेकिन वो ऐसे झुके कि फिर उनसे ऊपर उठने की नहीं बन रही थी। मैंने डरी हुई सी नज़रों से बहन की तरफ देखा और उसने क्या करा, डरी हुई नज़रों से किसको देखा, अपनी बहन को देखा। मास्टर जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहन ने कहा, आज हम नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम नहीं पढ़ाई करेंगे। पूरे 4 सप्ताह में वो टाइफाइड में पड़े रहे। अब वो कितने टाइम से टाइफाइड में पड़े रहे, 4 सप्ताह। उन दिनों मेरी ड्यूटी लगाई गई। मैं उनकी कोठरी में जाकर उन्हें सूप आदि दे आया करूं। अब 4 हफ्ते से वो क्या हो गए थे, टाइफाइड में बीमार हो गए थे, टाइफाइड हो गया था उनको। तो उनकी क्या ड्यूटी लगाई गई कि वो उनकी कोठरी में जाके उनको जो भी खाने पीने का सामान है, सूप वगैरह, वो जाकर क्या करे, देकर आ जाए। वैद्य जी के पास जाकर दवाई भी मुझे ही लानी होती थी। अब जब उस समय डॉक्टर तो थे ही नहीं, तो कौन थे, वैद्य जी थे। तो वैद्य जी के पास जाना और उनकी दवाई का यही काम था। मेरा काफ़ी समय
उनकी कोठरी में बीतता था, मतलब उनका आधे से थोड़ा टाइम कहाँ बीतता था, उनकी कोठरी में बीतता था। कभी भी उठकर खिड़की के पास चला जाता। खिड़की में सलाखों की जगह बांस के टुकड़े लगे थे। अब जो कभी मतलब मास्टर जी तो सोए रहते थे, वो बीमार थे, तो वो थोड़े टाइम पास के लिए इधर उधर देखने लग जाते, तो वो खिड़की में से देखते, तो खिड़की में आजकल तो लोहे की जालियाँ रहती, लेकिन उस समय काय की सलाखें थी, बांस की, वो भी बिल्कुल कैसी थी, टूटी फूटी। गली से उठती हुई भयंकर दुर्गंध से दिमाग फटने लगता। वह गली जैसे शहर का कूड़ा घर भी। एक मुर्गा गली के कूड़े को अपने पैरों से बिखेरता रहता और हर 8-10 मिनट बाद जोर से भाग देता। अब वो जो गली थी ना, वो बिल्कुल कैसी थी, जैसे हमारे शहर का कूड़ादान। वहाँ पे बहुत सारा कचरा क्या था, पड़ा हुआ था, और कचरे से क्या आ रही थी, बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। लेकिन वहाँ पे जो एक मुर्गा था, वो बार बार सारे कचरे को क्या कर रहा था, अपने पैरों से इधर उधर फैला रहा था, और थोड़ी देर फैलाता और फिर भाग क्या करने लगता था, मुर्गा भाग देने लग जाता। मास्टर जी के पास ज़्यादा सामान नहीं था, पर जो कुछ भी था उसे देखने की मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहती थी। एक दिन जब थोड़ी देर के लिए मास्टर जी की आंख लगी, तो मैंने कोठरी के सारे सामान की जांच कर डाली। अब उन मास्टर जी के पास ज़्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन उसको मास्टर जी के सामान देखने की बड़ी क्या थी, उत्सुकता थी। तो एक दिन मास्टर जी को थोड़ी सी नींद लगी, तो वो मास्टर जी का क्या देखने लग गए, सामान देखने लग गए। कपड़ों के नाम पर चंद चिथड़े थे जो हम उनके शरीर पर देखा करते थे। डंडे और कमंडल के अतिरिक्त उनकी संपत्ति में कुछ फटी पुरानी पुस्तकें थी, जिनमें से केवल भगवत गीता का शीर्षक ही मैं पढ़ सका। शेष सभी पुस्तकें बंगाली में थी। अब जब उसने मास्टर जी की तलाशी ली, तो उनके पास कुछ भी सामान नहीं था, केवल कपड़ों के नाम पर थोड़े से क्या थे, चिथड़े, मतलब ऐसे फटे पुराने से कपड़े थे। जब उनके पास में क्या था, एक डंडा और एक कमंडल, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। और कुछ फटी पुरानी क्या थी, किताबें जो थी वो बिल्कुल कैसी हो गई थी, फटी पुरानी मतलब हो गई थी। लेकिन बस उनको एक ही किताब जो हिंदी में थी, वो कौन सी थी, भगवत गीता का उन्होंने शीर्षक पढ़ा, और जो बाकी पुस्तकें थी वो काय में थी, बंगाली में थी। आज के लिए बस इतना ही। जो आपका लेसन बचा है वो अब हम आपको अगली क्लास में लेंगे।